युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवन, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। निसंतान होने के कारण वे दोनों सदैव चिंतित रहा करते थे। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इनके बाद हमें पिंडदान कौन करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब में किसी भी प्रकार का संतोष नहीं मिलता। सदैव वे ये विचार करते रहते कि मेरे मृत्यु के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण भला मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधकार रहता है। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगे रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, सर्प, बंदर आदि सभी भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहे थे। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा था, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वे सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके हमें बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान को देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगे, हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी में विधिवत उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा।
नमो नारायण।